कभी नोटिस किया है, सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्शन नहीं देते, तब आप सिर्फ काम नहीं होते, आप पावर होल्ड कर रहे होते हो। इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल पावर, और डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ये एक वेपन माना जाता है। लोग सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल का मतलब बस एंगर को रोकना होता है, लेकिन असली सेल्फ कंट्रोल इमोशन को दबाना नहीं, इमोशन को डायरेक्शन देना है। जब आप अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तब लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और जो इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होता उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आज मैं आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जो सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और पावर क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, डिलेड रिएक्शन टेक्निक। जब कोई आपको इंसल्ट करे, चैलेंज करे, इमोशनली ट्रिगर करे, तुरंत जवाब मत दो। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिएक्शन को वीकनेस समझता है। जब आप 3 से 5 सेकंड्स रुकते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो और फिर कामली रिस्पॉन्ड करते हो, तो दूसरे पर्सन को सबकॉन्शियसली लगता है कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में हो। डार्क साइकोलॉजी में से पोस्ट डोमिनेंस कहा जाता है। आपका साइलेंस उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा, ज्यादातर लोग तुरंत डिफेंड करते हैं, लेकिन अगर आप बस रुक कर हल्की सी स्माइल के साथ बोलो इंटरेस्टिंग ओपिनियन, तो पावर शिफ्ट हो जाती है। रिएक्शन उनका था, कंट्रोल आपका। सीक्रेट 2, इमोशनल एनर्जी कंजर्वेशन। हर आर्ग्यूमेंट, हर ड्रामा, हर नोटिफिकेशन आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। मोस्ट पीपल इमोशनली बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हर चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज को अटेंशन देना है और किस चीज को इग्नोर करना है। आपका अटेंशन एक करेंसी है, जिसे आप अटेंशन देते हो उसे आप पावर देते हो। प्रैक्टिकल ट्रिक, अगली बार जब कोई अननेसेसरी ड्रामा करे, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा? अगर आंसर ना है तो इमोशनली डिसएंगेज हो जाओ। ये कोल्डनेस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सेल्फ प्रिजर्वेशन है। सीक्रेट 3, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। सब कुछ हाइड करना स्ट्रेंथ नहीं होता। असली पावर ये जानने में नहीं है कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। बहुत ज्यादा सीक्रेटिव लोग सस्पिशियस लगते हैं और बहुत ज्यादा ओपन लोग इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल कहता है, रिवील इनफ टू सीम ह्यूमन, हाइड इनफ टू रिमेन अनप्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पर्सनल सवाल पूछे, आप एक स्मॉल हार्मलेस डिटेल शेयर कर सकते हो, लेकिन अपने डीपेस्ट फियर, इनसिक्योरिटीज या फ्यूचर प्लान्स के बारे में मत बताओ। इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी सेल्फ कंट्रोल का पार्ट है। Why this work? Because इन तीनों सीक्रेट्स का कॉमन पॉइंट है इम्पल्स कंट्रोल। जो इंसान अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करता है, वो अपनी इमेज, रेपुटेशन, डिसीजंस और रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करता है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग है। जब लोग देखते हैं कि आप इजीली ट्रिगर नहीं होते, इमोशनली स्टेबल हो और इन्फॉर्मेशन केयरफुली रिवील करते हो, तो वो आपको नेचुरली हाई स्टेटस पर परसीव करते हैं। रिमेम्बर, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इमोशंस को स्लेव होते हैं और दूसरे जो इमोशंस को टूल की तरह यूज करते हैं। पहली कैटेगरी को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन दूसरी कैटेगरी कंट्रोल करती है। जब आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर लेते हो, तो आपकी साइलेंस ही प्रेशर बन जाती है, आपकी पेशेंस भी स्ट्रेटेजी बन जाती है और आपकी कामनेस एक हिडन थ्रेड बन जाती है। क्योंकि सबसे डेंजरस वेपन वो नहीं होता जो हाथ में दिखता है, सबसे डेंजरस वेपन वो होता है जो दिमाग के अंदर चुपचाप काम करता है, और उस वेपन का नाम है सेल्फ कंट्रोल। धन्यवाद।